नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए पार्ट 2 रुला देने वाली कहानी, इमोशनल स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन लड़का वाले कविता को देखने वाले थे, लेकिन कविता उसी दिन सुबह में ही सच संवर कर कहीं निकल गई। लड़का वाले घर पर आए, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि कविता कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आई तो कविता घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो गए और खरी खोटी सुनाने लगे। कविता के पापा वैसे भी कविता पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से कविता के पापा के ऊपर खून सवार हो गया। कविता ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया। उस दिन कविता के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। कविता के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारी सिर पर चढ़ाने का नतीजा है, तुम्हारी ही वजह से आज कविता ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। कविता घर को लौट चुकी थी। कविता के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। कविता कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। कविता ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच कविता के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने कविता को इतना खरी खोटी सुनाई कि कविता सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले कविता की मम्मी ने कविता को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। कविता के माँ ने एक बात बोली कविता से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। कविता इस वाक्य को सुनकर शॉक हो गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब कविता बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके मम्मी के शब्दों से इसकी आवाज दब जाता थी। कविता चुपचाप सुनती रही खड़ी होकर। कविता की आंख से आंसू बह रहे थे। कविता बिल्कुल बेहाल होकर खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कविता अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती है? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ जो आप मुझे मारना चाहती है? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? कविता के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं हुआ। कविता की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में कविता के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार करा रही थी। कविता निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन कविता चुपचाप खड़ी सुनती रही। कविता एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। कविता बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब कविता के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी कविता के रूम के तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन कविता ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। कविता के माँ ने जब देखी कि कविता दरवाजा अंदर से बंद है तो कविता के माँ सोची कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए कविता के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया। घर आने के लिए दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन कविता ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद कविता के पापा को अब एहसास हो गया कि कविता ने कुछ गलत कदम उठा लिया। कविता के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिया।
कविता के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो दंग रह गए। कविता ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर कविता को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी कविता के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक, जिसमें 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर, उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए कविता बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और कविता का इलाज करते हैं। डॉक्टर कविता के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकेंड और देरी होता तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। कविता बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि कविता धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती हूँ और मम्मी को दिल से चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरी चाहत और दुनिया, हाँ पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशन बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर कविता के मम्मी पापा की पाँव तले जमीन खिसक गई। कविता के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। कविता बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी कविता के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे थे। आज के इस लॉन्ग इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।